आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 तक होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को कौमी असम्बली तहलील के 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार देता है। इंतखाबात कौमी असम्बली तहलील की तारीख के 89वें दिन 6 नवंबर 2023 तक हो जाने चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने लिखा, आईनी तकाजे पूरे करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी। जवाब में उसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन और इंतखाबी कवानीन के तहत इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ने लिखा, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो तमाम आईनी और कानूनी इकदामात की पाबंदी करे, सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों से मुशावरत करे। कुछ मामलात पहले से अदालतों में हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आला अदलिया से भी रहनुमाई ले सकता है। मामला ये सुप्रीम कोर्ट या अदालतों में ले जाना, अपनी दाढ़ी किसी दूसरे के हाथ में देना है। इलेक्शन कमीशन इस खत का जवाब पहले दे चुका है। बिल्कुल इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, इलेक्शन अपने बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए। इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट जाना इंतहाई नामुनासिब होगा। सियासतदानों को अपनी दाढ़ी अदलिया के हाथ में नहीं देनी चाहिए। सदर की कोई मजबूरियां होंगी मगर तारीख देने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का सदर के खत पर रद्द-ए-अमल। ANP के जाहिद खान ने कहा, PDM इत्तेहादी हुकूमत की बदनीयती से इलेक्शन में ताखीर हुई। CCI को मर्दमशुमारी नोटिफाई नहीं करनी चाहिए थी। फारूक सत्तार बोले, सदर आरिफ अलवी जबरदस्ती अपनी अहमियत जताना चाहते हैं। मामला अदालत में जाएगा, मजीद उलझ जाएगा। सारी सियासी जमातें मर्दमशुमारी पर मुत्तफिक थीं। अब रिवर्स गियर क्यों लगाया जा रहा है? सदर फिल्डेट अहमद बिलाल सूद महबूब कहते हैं, सदर को इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए थी या फिर खामोश रहना था। आइन के मुताबिक तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सदर के खत का जायजा लेने के बाद जवाब दिया जाएगा। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है, पहले भी खत का जवाब आइन और कानून की रोशनी में दिया गया। हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। हल्का बंदियां वक्त से कबल 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। उसके बाद ये इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। इंतखाबात की तारीख पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में लड़ाई। राना सनाउल्लाह ने दावा किया, अगले 40 दिन में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। नून लीग पर तनकीद, पीपी का हक है आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक जमात खुद ही इलेक्शन की तारीख दे रही है। मुझे पता है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन वो जमात कह रही है फरवरी में इंतखाबात होंगे। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों ना करूं? 100 दिन या 10 साल, बताएं कब इलेक्शन कराने का इरादा है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आजाद, काबिल एतमाद और जामे इंतखाबात के इनेकाद पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ का मुलाकात पर हैरत का इजहार। तर्जुमान ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से इनहराफ और जमहूरियत पर शब खून मारने के सहूलतकार हैं। दफ्तर खारजा उनके किरदार से मुताल्लिक अदालती फैसला डिप्लोमेटिक कोर को भेजे, दुनिया को बताएं। इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात के इनेकाद के आईनी फर्ज की अदायगी से गुरेजा है। मुश्किलात का शिकार PTI वाले मुफाहमत चाहते हैं। सदर अलवी से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और हालात में बेहतरी आ गई। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी का ARY को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, आइंदा चंद दिनों में सदर की जानिब से मामलात को आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। मजीद कहा, सबसे ज्यादा चेयरमैन PTI को जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या करेंगे, लेकिन जब चांद निकलेगा तो सब देख लेंगे। चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। अटक जेल में साइफर केस की इन कैमरा समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। FIA को 26 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन PTI को जेल मैनुअल की रोशनी में मजीद बेहतर सहूलतें देने की हिदायत। चेयरमैन PTI की इस्तदा पर एहलिया से मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया गया।
चेयरमैन पीटीआई ने जेल हुक्काम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा, जेल में खुद को महफूज महसूस करता हूँ। खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी। जहां मैं कैद हूँ उससे चंद कदम दूर पटियाला में फांसी घाट है। मैं इस मुल्क का वफादार हूँ, था और रहूंगा जिस हाल में भी हूँ। और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है, उस फांसी घाट में ले जाकर मुझे लटका दिया जाए। मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी घाट पर लटका दे। शाह महमूद कुरैशी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी चेयरमैन है, इसमें कोई इबाम नहीं। सहाफी ने सवाल किया, क्या किसी डील की कोशिश या प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया है? शाह महमूद कुरैशी मुस्कुराए, नफी में सर हिलाकर चले गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्की, सदर तैयब उर्दवान समेत सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आर्मी चीफ का तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चाको चौबन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मजार पर हाजिरी दी और फूल रखे। आर्मी चीफ ने कहा, पाक तुर्क मजबूत बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्की की अफवाज को ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान हमेशा अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़ा रहा है। बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत करेंगे। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्क अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के मयार की भी तारीफ की। तुर्क रहनुमाओं का तुर्की में जलजले में पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स की खिदमात का भी एहतराम। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना से सख्त शराइत की यकीन दहानी मांग ली। 5 मुतालबात रख दिए। अपने लिए बिजली पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराहत वापस लेने और उनके लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफे का मुतालबा। सारिफीन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त किया जाए। निर्खों में इजाफे का प्लान फराहम करने का भी मुतालबा। जराये के मुताबिक वजारत खजाना ने रिलीफ के ऐलान के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। अवाम को सस्ती बिजली के लारे, अरबों के नादहिंदा निकले हुकूमती इदारे। विजारतें इदारे 71 अरब 51 करोड़ 90 लाख रुपए के नादहिंदा निकले। आजाद कश्मीर हुकूमत 60 अरब 70 करोड़ 60 लाख की नादहिंदा। इस्लामाबाद का CDA पर 3 अरब 8 करोड़ 10 लाख रुपए के वाजिबात निकले। पार्लियामेंट लॉजेस 11 करोड़ 90 लाख। वजीर आजम सेक्रेटरीट 6 करोड़ 20 लाख रुपए का नादहिंदा। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख का नादहिंदा। B ब्लॉक में मुख्तलिफ वजारतें 9 करोड़ 83 लाख 67 हजार से जायद की नादहिंदा हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लेस्को ने 411 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ ली। बहावल नगर में मुतादिद नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता। गुजरावाला में 75 बिजली चोर हत्थे चढ़ गए। क्वेटा, पशीन, लोरालई, सिब्बी, खुजदार और मकरान सर्कल्स में कार्रवाई के दौरान 558 बिजली चोर गिरफ्त में आ गए। रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उन हुकूक के एहतराम का निफाज कर सके। हम इंशाल्लाह ये निफाज करके रहेंगे। कोई ये समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है को डिस्टर्ब कर सकेगा, उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई ये समझता है कि गिलगित में भाईचारे की फिजा खराब कर सकेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। कवानीन का निफाज करेंगे, किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, जो लोग किसी एजेंडे पर बाकी मुआशरे को चलाना चाहते हैं, इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। हिकमत और हिम्मत के साथ गलतफहमियों को दूर करेंगे। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोटने आए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तलिफ घर मुंतकिल हो गए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस 17 सितंबर को हलफ उठाएंगे।
पैसे चाहिए थे ना। ये भाईला कोई जो है वो बड़े बटालियन फौज के साथ घूम रहा था। ये 2 लड़के आते, इसको टीटी दिखाते, इसको मोटरसाइकिल पे बीच में बिठाते, सेक्टर ऑफिस ले जाते, ले लेते भत्ता। इससे जो तरीका कर था एमकेएम का कर लें, ये वाली बात कर लें। बहुत तरीके उससे भत्ते लेने के, इतनी भी अभी गई गुजरी नहीं एमकेएम। सुने तो मैं आपकी बात मान ले। बल्दिया फैक्ट्री मालिक भाईला से भत्ता लेना होता तो सेक्टर ऑफिस ले जाते। मुस्तफा कमाल की 11th आवर पे गुफ्तगू, वसीम बदामी ने लुकमा दिया जो तरीकेकार था एमकेएम का। मुस्तफा कमाल बोले कर लें, ये वाली बात कर लें। तो वाकया टारगेट किलिंग का लग रहा है। हर एंगल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इनिशियल स्टेज है, मौके से एविडेंस इकट्ठी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेजेस, बाकी टेक्निकल एविडेंस भी इकट्ठी की जा रही है। कराची के इलाके गुलिस्तान चौहर में मदरसा मोहतमिम की टारगेट किलिंग। 40 साल के शेख जियाउर रहमान को ब्लॉक 15 के FBR पार्क में वॉक करते हुए निशाना बनाया गया। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FBR दफ्तर के बाहर लगे तमाम कैमरे खराब निकले। नमाज जनाजा कल सुबह अदा की जाएगी। जामिया अबू बकर के मुफ्ती यूसुफ कसूरी ने तहकीकात करके पेशरफ सामने लाने का मुतालबा कर दिया। फातिमा कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान हिना शाह और फयाज शाह की तलाश। खैरपुर पुलिस का कराची पुलिस के हमरा डिफेंस खयाबान शमशीर में फयाज शाह के भाई लिहाज शाह के घर पर छापा। कोई मुल्जिम हाथ न आया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने गिरफ्तारी के खौफ से मोबाइल फोन बंद किए हुए हैं। तकनीकी सपोर्ट की मदद से तहकीकात आगे बढ़ाई जा रही है। सरबराह पाक फजाइया से अजरबैजान के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा उमूर, इलाकाई पेशरफ्त और जोग्राफियाई मंजरनामे समेत अहमियत मामलात पर तबादला ख्याल। एयर चीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई हवाबाजी के शोबों समेत अस्करी ताउन को फरोग देने के अज़म का यादा। मुश्तरका तरबियत और दोनों फिजाई अफवाज के दरमियान ऑपरेशनल फिजाई मशकों की अहमियत पर जोर। जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात बाहमी तजुर्बात, पायदार मजहबी, सकाफती और तारीखी बुनियादों पर इस्तवार हैं। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का बहर अरब में मुश्तरका ऑपरेशन 782 किलो मंशियात पकड़ी गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक जब्त की जाने वाली मंशियात की कीमत आलमी मार्केट में $235 मिलियन है। पाकिस्तान के लिए तैयार किए जाने वाले PNS हुनैन की रोमानिया में लॉन्चिंग। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस होगा। जहाज की शमूलियत से पाक बहरिया की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने की जानिब चीन का पहला कदम। जाओ सिंह ने अफगानिस्तान में चीन के सफीर की जिम्मेदारी संभाल ली। काबुल में उबूरी अफगान वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अफगन को असनाद पेश की। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद ये किसी भी मुल्क के सफीर की लीबिया में समुद्री तूफान डैनियल से अमवात की तादाद 6000 तक पहुंच गई। हजारों अफराद लापता जबकि 30,000 अफराद बेघर हुए हैं। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। श्रीलंका को हराओ, फाइनल का टिकट कटाओ। एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का आखिरी मैच सेमीफाइनल बन गया। दोनों टीम्स कल कोलंबो में टकराएंगी। पाकिस्तान के फाइनल 11 में 5 तब्दीलियां। मोहम्मद हारिस, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, जमान खान और वसीम जूनियर को शामिल कर लिया गया। फखर जमान, आगा सलमान, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। मैच न हुआ तो श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा। बॉलिंग छोड़ी है, कराना नहीं भूले। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मॉर्नी मोर्कल की नेट में बॉलिंग। मोहम्मद रिजवान को टफ टाइम दिया। बॉलिंग बेट कराकर अपने मसल दिखाए। यूएस ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच का सर्बिया में शानदार इस्तकबाल। अवाम का प्यार देखकर टेनिस सुपरस्टार की आंखें भर आईं। जोकोविच ने पीर को करियर में रिकॉर्ड 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया है।
कायनात में वाहिद समझदार मखलूक नहीं इंसान। हजारों साल पहले जमीन पर आ चुके थे खलाई बेहमान। मेक्सिको की हुकूमत ने एलियंस के वजूद की दबंग अंदाज में तस्दीक कर दी। सरकारी तौर पर हजारों साल पुरानी गैर इंसानी मखलूक की मीम से पर्दा उठा दिया। साइंसदान बराबरी में इस इंकशाफ के बाद तहलका मच चुका है। साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानियां सच होती दिखाई दे रही हैं। रिसर्च के लिए दुनिया भर के साइंसदानों को दावत। अब तक की तहकीक में एलियंस के ढांचों का किसी भी इंसानी दौर से ताल्लुक साबित नहीं हो सका।